देखिए यहाँ पे 5 नंबरिया प्रश्न को पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है ग्राफ। आपको जब वहाँ पे कॉपी मिलता है ना, तो आपको वहां पे जब कॉपी मिलेगा तो ऐसा आपको कॉपी रहेगा, ठीक है ना सर, क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर जाएगा ना इधर से क्वेश्चन पेपर में, तो क्या होगा उसमें, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला ना, उसमें जाइएगा ना तो आपको इधर से आइएगा ना, इधर से तो आपको 31 में हर साल नंबरिंग इसका चेंज नहीं रहता है, 31 नंबर प्रश्न हर साल आता है। जाएगा ना आप अथी में सब्जेक्ट में 5 नंबरिया में, तो उसमें 31 नंबर हर साल क्या आता है, तो ग्राफ बनाने के लिए उसमें ग्राफ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आलेख लिखा होगा, क्या लिखेगा, आलेख खींचे और हल करे। ऐसा क्वेश्चन हर साल देखिए दिख रहा है, ऐसा हर साल क्वेश्चन वहां पर रहेगा तो रहेगा। और कहा था नंबर, तो 31 नंबर, तो 31 नंबर को उसमें ग्राफ कॉपी भी रहता है, तो इसको बना दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे बनेगा, बहुत ईजी है, समझेंगे तो बहुत ईजी है। देखिए कैसे बनाना है, 8 को बनाना है, 4 को बनाना है। फर्स्ट पहले ई बना देंगे, ग्राफ लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग को समीकरण यहाँ पे 1c अपना समीकरण माने हैं, तो 1 लिखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक को भेजेंगे, तो x को रहने दे रहे हैं, y को भी तो माइनस में जाएगा तो प्लस में y। अब यहाँ अच्छा सा क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे, इसमें x और नीचे y। अब देखिए मान लीजिए इसका मान रख रहे हैं हम 1, तो 1 का 1 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x दिया है 1 है और इसका मान रख रहे हैं 1, तो x का मान कितना चलेगा 2, तो y का मान रखे 1, तो इसका आगे 2। मान लीजिए इसका मान रख रहे हैं 0, तो 0 y का मान रख रहा है 0, तो 1 का 0, तो 1 ना हो जाएगा, तो इसका मान जा रहा है 1, कितना जा रहा है 1, बहुत इजी है। अब देखिए फिर उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे कितना, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण कितना से हम लोग 2c। अब 2 का पहले यहाँ पे मान लिखिए, दिया है 2x प्लस वाई बराबर 8। अब क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को भेजेंगे, तो मान लीजिए हम यहाँ पे अब की बार इसको भेज रहे हैं, तो y को रहने दे रहे हैं 8, माइनस में से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x हो गया। चलिए अब एक बॉक्स बनाएंगे अच्छे सा यहाँ पे, और इसमें लिखेंगे x और इसमें y। अब देखिए यहाँ पे y दिया है तो y लिखेंगे, और 8 रहेगा और 2, और x का मान लीजिए हम रख रहे हैं 2, कितना रख रहे हैं 2, तो y रहेगा और 8 और 4 दूना से 2 दूना 4, तो y का मान कितना चलेगा, घटेगा तो 4 चलेगा, तो x का मान रखे हम 2, कितना रखे हैं 2, तो इसका मान चलेगा 4। फिर एक और रखिए हटकर, मान लीजिए इसका मान हम रख रहे हैं कितना, इसका मान रख रहे हैं हम 4, कितना रख रहे हैं 4, तो y रहेगा, x का मान रखे 4, कितना रखे 4, तो 8 रहेगा, 4 दूना 8, तो 8 में से 8 गया तो कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया, कितना आ गया 0। बस कुछ नहीं करना है, इतना बन जाएगा, बस इसको खींच देना है। देखिए हम इस पे क्या कहते हैं, खींच कर बताते हैं आप सभी को, देखिए कैसे खींचेंगे। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला खींचेंगे, दिया है x का मान प्लस वाला 2, y के 1, देखिए x का प्लस वाला e है, और देखिए यहाँ पे सॉरी 4 है यहाँ पे। अब देखिए अब y के प्लस वाला e, x का माइनस वाला e और y के माइनस वाला e है, ठीक है ना। तो बोला है यहाँ पे देखिए x का मान 2, तो 2 यह है प्लस वाला, अब फिर बोल रहा है यहाँ पे y का 1, तो y का 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो e इधर से आएगा, e इधर से जाएगा, तो यहाँ पे को बूंदा मिला ना। अब देखिए इसका कह रहा है यहाँ पे x का 1 और y का 0, तो x का 1 और सब का 0 यहाँ पे होता है, तो यहाँ से यही ना मिला, तो एगो यहाँ मिला एगो यहाँ मिला, तो इस दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से इस दोनों को ऐसा दब कर स्केल से वहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐसा दब कर इसको घींच दीजिएगा, ऐसा समझ में। चलिए इसको नहीं होगा का, वहाँ पे अच्छे से स्केल नहीं मेरे पास, हमने घींचते देखिए, ऐसा घींच दीजिएगा। और फिर क्या करना है, अब इसको देखना है, इसमें दिया है 2 से 4, तो 2x का यहाँ पे है और 4 ऊपर है, तो e यहाँ से आएगा यहाँ, और यहाँ से e, तो यहाँ एगो मिल गया, मिला ना, हाँ मिल गया। फिर बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि x का 4 y का 0, तो x का 4 कहाँ है, यहाँ पे है, और y का 0, तो y का 0 यही बात है, ये इधर से आएगा तो यहाँ मिला। अब इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे हम अच्छे से मिला देंगे, एक सेकंड, हाँ यहाँ थोड़ा 19-20 हो जाएगा कि उसमें आप लोग स्केच बनाएंगे ना तो नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हो गया। अब कटा कहाँ है, देखिए कटा यहाँ पे, इधर से आएगा तो यहाँ पे कट रहा है कहाँ पे देखिए, और इधर से 3 जा रहा है, यहाँ पे कट रहा है ना, कट रहा है यहाँ पहले x का लिखा था, x का कितना नीचे आएगा कितना 3 हो जा रहा है, और y का इधर आएंगे तो 2 हो जा रहा है, तो किस पे कट रहा है, तो अतः में लिखेंगे, यहाँ पे हम अतः में क्या लिखेंगे, x बराबर 3 और y बराबर
2। बस ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, क्या हो गया आंसर। तो ये अब ग्राफ बनाना कौन बड़का बात नहीं है, ग्राफ आप लोग भी बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये पहले ग्राफ बनाना है, दूसरी का बनाना है बहुलक। तो चलिए बता रहे बहुलक कैसे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर प्रश्न आ गया। ये 2 नंबर प्रश्न में बोल रहा है यहाँ पे हम लोग को क्या 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित बंटन का क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। यह हम लोग का चैप्टर 14 सांख्यिकी का है, ठीक है ना। और बहुलक हर साल आते रहता है प्रश्न नंबरिया में, और बहुत इजी है, फिक्स है तो फिक्स है कि आएगा तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे 2 बक्स दिया रहता है, ठीक है ना। ऐसे एक में दिया तो वर्ग अंतराल, दूसरी का में ब्रह्मवार्ता। वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और वो ब्रह्मवार्ता में दिया हुआ है 5, 6, 16, 12 और 11। 2 को दिया हुआ है और 2 ही में बना देना है, छेड़छाड़ कुछ करना नहीं है। देखिए क्या करना है। सबसे पहले बहुलक का एक फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है आप लोग को हम बता दें। सबसे पहले बात याद रखना है कि ब्रह्मवार्ता में सबसे अधिक कौन है? तो सबसे अधिक है हम लोग का 16। क्या है? 16। देखिए आप लोग 16 है ना, तो 16 को मान लेंगे F1। क्या मानेंगे? F1। और ऊपर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा? F0 का मान हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? F2 का मान हो जाएगा, होगा ना F2 का मान। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, इतना तो हुआ। और GB इसमें 12 का जो संख्या है उसके सामने फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? एल के मान। किसके मान हो जाएगा? एल का। फिर से आई रिपीट, ब्रह्मवार्ता में जो सबसे अधिक होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? एल के मान हो जाएगा ना। अंतर कितना का है? 0 से 20। ये 0 है, इसको भी 0 माने, कितना बढ़ रहा है? 20। ये 20 है, इसको भी 20 मान लीजिए, कितना बच रहा है? 20। तो अंतर कितना का है? 20 का है। तो एच का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे लिखना है कि यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे क्या लिखना है कि F1 बराबर कितना हो जाएगा? F1 बराबर यहाँ पे 16 और F0 बराबर 6 और F2 बराबर कितना है? यहाँ पे 12। कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद L बराबर 40। कितना हो जाएगा? L बराबर 40 हो जाएगा। और यहाँ पे H बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? 20। कितना हो जाएगा? 20। इतना हुआ बस। अब क्या बोला है? बहुलक निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक। बहुलक हुआ। अब देखिए करना है, बहुलक का फार्मूला होता है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? बहुलक थोड़ा और इधर से लिख देते ना, यहाँ से लिख देते बहुलक को। देखिए यहाँ से बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? डैश, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और यहाँ पे क्या होता है? इंटू H। क्या होता है? H। क्या होता है? H होता है, ठीक है ना। एक सेकेंड मार्कर में थोड़ा इंक रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इंक रख चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग का यह क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला हो गया। फार्मूला हो गया ना। अब क्या करना है? इस पे मान जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इस पे क्या करना है? बैठा दें। जैसे एल का मान क्या है? एल के मान 40। कितना दिया हुआ है? 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस यहाँ पे क्या करना है? F1 का मान कितना है? तो F1 बराबर है 16। कितना है? तो लिखेंगे यहाँ पे 16 माइनस F0 बराबर कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो लिखेंगे यहाँ पे 6। अब बाटा 2 लिखेंगे। आई F1 के मान कितना है? तो F1 के मान है हम लोग का कितना है? यहाँ पे 16। कितना है? 16 माइनस F0 का मान कितना है? तो F0 का मान है 6 और F2 का 12। तो F0 का मान है 6 और F2 का 12 है। और यहाँ पे H का मान कितना है? तो H के मान हम लोग का 20 है। कितना है? 20। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। अब देखिए कितना फ्रेश उग रहा है? फ्रेश उग रहा है ना। चलिए तो 40 के 40 लिखेंगे। 16 में से 6 गया तो 10। कितना बचेगा? 10। 16 दूना 32। कितना हो जाएगा? 32 माइनस आई क्या कीजिएगा? दोनों को जोड़ लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 12 को 6 को 18। कितना हो जाएगा? 18 को यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कहिएगा? 20 के 20। अब 40 लिखना है, ठीक है ना। और 10 के 10 लिखना है। और 32 को में से कितना गया? 32 को में से हम लोग का यहाँ पे कितना गया? 32 को में से कितना गया? 18। तो कितना हो जाएगा? 18 जाएगा। देखिए 32 में से 18 घटाना है तो हासिल लेंगे। 12 में से 8 गया तो 4। ये कितना होगा? 2 में से 1 गया तो 1। 14। कितना बचेगा? 14 और गुना 20।
अब क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को कि 40 के 40 लिखना है। अब क्या करना है यहाँ से 20 को 10 में गुना करते 20 था कि 200 कितना हो जाएगा 200 बाटा 14 और यहाँ पे 40 के 40 लिखना है और यहाँ पे 200 को 14 से भाग कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे भाग करना है, यहाँ पे 200 को किसे भाग करना है, तो यहाँ पे हम लोग का 200 को भाग करना है यहाँ पे 14 से भाग कीजिए, तो 14 से करेंगे हम लोग तो 14 एकम 14 हो जाएगा, होगा ना। एक हासिल लेंगे 10 में से 4 गया तो 6 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 1 1, तो उतने यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो गया। तो 14 14 56 14 चौका 56 हो जा रहा है। हासिल लेंगे 10 में से 6 गया तो 4 और 5 5 कट गया, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0 आएगा 40, तो 14 8 24 देखो 14 14 28 24 42 42 बेसी हो रहा है, तो 14 दूना 28 कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना हुआ 28 हो गया, ये 28 है ठीक है, फ्रेश लिख देते हैं 28 है हम लोग का यहाँ पे 28। अब हासिल लेंगे 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 12, माने एक बचे तो 12 हो गया। अब 12 हुआ ना तो 12 अब क्या लगेगा यहाँ पे 0 लगेगा 0, तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का यहाँ पे 120, तो 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 14 112 कितना 14 8 112 14 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 100 कितना हो जाएगा 112। अब एक हासिल लेंगे इसको हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 10 10 में से 2 गया तो 8 ये 1 हो गया 1 1 कट गया यहाँ पे कट गया, इसी तरह बहुत बनेगा लेकिन पॉइंट में 3 गो आ जाएगा छोड़ देना है, तो आ गया कितना 14.208 कितना आ गया 14.208 हो गया ठीक है ना। चलिए अब 40 को 14 को जोड़ेंगे पहले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 54 को हो जाएगा, अब पॉइंट में जगह वो लिख देंगे 208, बस हम लोग क्या हो गया यहीं पे आंसर हो गया। पॉइंट में ऐबे करेगा जितना इसका आंसर आएगा ना सब पॉइंट में लाना है, तो लाइन के छोड़ देना नहीं पॉइंट में लाना है ठीक है ना। बस इस तरह आप बना देंगे ना तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बहुलक बोलते हैं ठीक है ना। तो आई होप आपको भी 2 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं तीसरी का प्रश्न को, तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और तीसरी का प्रश्न देखने के लिए चलिए देखते हैं। और आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा क्या होता है मेहनत लगता है। अभी टाइम हो रहा है कितना आप लोग देखेंगे ना तो घर लेके दिखा दे रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है हम लोग का 1 कितना 1 शायद कितना वीडियो तो चालू किए हम कितना शायद 1:15 पर, अभी कम से कम एक हम लोग 45 होता होगा, कितना होता होगा 1:45 प्लस से होता होगा बताइए। मान लीजिए 2 बज रहा है और इतना बजे वीडियो बना, तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न आ गया है। तीसरा नंबर प्रश्न बोलता है यहाँ पे ऊंचाई निकालना है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु सी क्या है यहाँ पे 30 मीटर की दूरी पर है और अगर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो वो हम लोग का 30 डिग्री है। उसके बोल रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु, तो देखिए यहाँ पे मीनार है ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो भूमि के दूरी कितना बोल रहा है 30 मीटर, कितना बोल रहा है हम लोग का 30 मीटर है, 30 मीटर है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। और इसका कोण कितना बन रहा था, कोण बन रहा है हम लोग का वहां पे 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो अब क्या कर रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका हम लोग का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जिसका ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लोग का इसका ना ऊंचाई ज्ञात करना है, तो जिसका ऊंचाई ज्ञात उसको लिखेंगे और नीचे इसको लिखेंगे, तो P बटा B लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले 1 सेकेंड, चलिए देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दिया क्या दिया है, लिखेंगे यहाँ पे क्या P बटा B, जिसका निकालना है उसका पहले है, जिसका दिया हो उसका। और P बटा किसका होता है 10 का होता है, किसका 10 थीटा। तो P के मान कुछ नहीं दिया था, क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा हम लोग का AB। अब B के मान कितना दिया हम लोग का 30, कितना दिया है 30। उसके बाद 10 और 10 रहेगा 10 और थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री ठीक है ना। अब देखिए AB को रहने दीजिए और यहाँ पे 30 रहेगा और 30 मान होता है हम लोग कितना 1/√3, कितना होता है 1/√3। अब AB को √3 में तो कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे AB √3 हो जाएगा और 30 को 1 में तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से करना है कि AB लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे AB और यहाँ पे 30 रहेगा और इसको गुना में तो कहा आएगा बाटा में आएगा रूट कितना हम लोग का 3,
तो √3 से क्या करना है, गुना करना है, √3 से क्या करना है, यहाँ पे भाग करना है। तो करिए यहाँ पे, इसको करेंगे 30 को 3 में, तो कितना जाएगा हम लोग को 30 और √3, और इसको करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 3 दहा 30, 10 और √3, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 10√3। बस इतना बना दीजिएगा, 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ऐसा 5 नंबरिया में आता है क्वेश्चन है, किसी को समझ में नहीं आता है कि कहाँ किसका मान रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे इसको क्या कीजिएगा, बनाइए, कल एग्जाम देना है, और कल आप लोग 18 फरवरी देख रहे हैं तो थोड़ा टाइम होगा, तो थोड़ा रिवाइज कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अब लास्ट 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 नंबरिया में लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। लास्ट में क्वेश्चन बोलता है हम लोग को कि cos यहाँ पे ए हो जाएगा, cos ए बटा 1 + sin a प्लस 1 + sin a बटा cos, हलाना है 2 sec a। अब कैसे आएगा, तो इसको बोलते हैं LHS, इसको RHS, तो लिखेंगे हम लोग LHS, इससे बनाएंगे। तो दिया है हम लोग को यहाँ पे cos a बटा 1 प्लस क्या दिया है sin a, और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वो ई वाला दिया है 1 + sin a बटा यहाँ पे cos a। अब इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा, तो cos को cos में क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे इससे गुना किए तो इसको लिखेंगे cos a, और इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + sin, ऐसे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। अब बटा में इससे गुना किए तो इसको लिखेंगे 1 + यहाँ पे sin a। अब क्या करना है कि cos को रहने देना है, cos दिया है तो cos को स्क्वायर को रहने देंगे, प्लस रहने देंगे। ये क्या हुआ, a + b का होल स्क्वायर, जैसे फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो a का मान 1 है और b के मान साइन है, तो a का स्क्वायर अब प्लस b, तो b का मान कितना है साइन का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस 2, तो 2 रहेगा, और a के मान साइन है, b के मान यहाँ पे 1 और b के मान हम लोग का साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का साइन a। अब बाटा क्या रहेगा, सेम रहेगा cos a और यहाँ पे 1 + sin a। अब क्या करना है कि cos को रहने देंगे, किसको रहने देंगे cos स्क्वायर को रहने देंगे, और sin स्क्वायर को लाएंगे, किसको sin स्क्वायर को। हो गया, अब 1 का स्क्वायर 1 बच गया, sin को तो भेज दिए, बचा क्या हम लोग का यहाँ पे 2 को 1 में 2 है, 2 में sin से तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2 sin a हुआ ना। अब बाटा यहाँ पे हो जाएगा cos a और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हम लोग का 1 + sin a। अब क्या करेंगे cos + sin, cos + sin से बराबर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होगा। अब उसके बाद कितना दिया 1 दिया है, प्लस 2 यहाँ पे sin a। अब बाटा कितना दिया हम लोग को, दिया यहाँ पे cos a और इसमें 1 + sin a, तो 1 का 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 sin रह जाएगा। अब बाटा यहाँ पे बचेगा हम लोग का cos a और इसमें 1 + sin a। अब क्या करना है, दोनों में कॉमन इसको बोलो जो दोनों में सेम हो, सेम क्या है 2 सेम है, तो 2 लेंगे तो 2 1 कम 2, तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 हटेगा लेके क्या बचेगा साइन बचेगा। अब बाटा में रह जाएगा हम लोग को cos, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 + sin a, तो इसे ही कट गया, क्या बचा हम लोग का 2 बचेगा, और कटा तो 1 मरतबे, और बटा यहाँ पे क्या बचा हम लोग का cos बचे ना, तो 2 रह जाएगा। अब 1 बटा cos किसका होता है, सेक का, किसका होता है सेक का, तो 2 सेक आ गया और 2 सेक लगा था, क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS बराबर यहाँ पे RHS। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या प्रूफ्ड, बस हो गया। ऐसा बना देंगे आपका नंबर 5 में कोई नहीं काटेगा तो नहीं काटेगा। तो आप जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो आज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अब किसके संस्कृत वीडियो में, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू।